शनि 20 जनवरी 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र से निकल करके अपने खुद के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये रहेंगे 17 मई 2026 तक। लगभग 4 महीने रहना है शनि को अपने खुद के ही नक्षत्र में। अभी वो मीन राशि में चल रहे हैं, तो शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो बना के दे दिया है। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने चंद्रमा से भी चेक कर लीजिए कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र पर बैठा हुआ है, तो शनि किस नक्षत्र पर जा रहे हैं, उससे आपको क्या प्रभाव मिलेगा। मतलब कि जन्म तारा के आधार पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगी और बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी, और दूसरे वीडियो की जो लिंक है इसमें डाल देंगे तो आप उसे भी देख लीजिएगा। किस तरह से शनि प्रभावित करेंगे वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में, और नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। देखिए, शनि बड़े ग्रह हैं और एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। जब ये नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इसके बाद आपको ये भी देखना रहता है कि शनि जब एक नक्षत्र से गोचर करेंगे तो वो जो पूरा समय रहता है 13 डिग्री 20 मिनट का रहता है, वहाँ पर 4 नवांश हो जाते हैं। तो इस बार शनि मीन राशि में जब अपने खुद के नक्षत्र से चलेंगे तब ये सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन 4 नवांशों से गोचर करेंगे, तो उसका भी प्रभाव अलग अलग देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी ग्रह जब किसी राशि में गोचर करता है तो पूरे समय तक उसका प्रभाव एक जैसा नहीं दिखता है, ना तो बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब, क्योंकि उसका जो प्रभाव है ना वो बदल जाता है नक्षत्र के चरणों के अनुसार भी। लेकिन आपके चंद्रमा से कैसे इनका कनेक्शन बनेगा, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वही व्यक्ति का मन होता है और दशाएं भी जो निर्धारित होती हैं वो चंद्रमा से ही होती हैं। इसी वजह से जब भी कोई प्लैनेट कहीं पर गोचर करता है तो उसको चंद्र राशि से भी देखना चाहिए, लगन से भी देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सही तरीका तो ये है कि आप हर ग्रह से हर ग्रह के ट्रांजिट को चेक करिए, क्योंकि सभी ग्रहों का अपना प्रभाव होता है, लेकिन चंद्रमा चूँकि मन होता है और मन हमारे जीवन के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डाल देता है। इसी वजह से जन्म की जो हमारी पहली दशा होती है वो चंद्रमा का नक्षत्र ही डिसाइड करता है। तो चलिए, क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि जिन भी लोगों का जन्म शनि के ही नक्षत्र पर हुआ है। और देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर मैं नीचे बड़ा सा लिख दूँगी शनि। मैं नक्षत्रों का नाम नहीं लिखूँगी, ठीक है, सिर्फ आपको बताएंगे। शनि से आप ये समझ जाइए कि शनि के जो तीनों ही नक्षत्र हैं। तो यहाँ पर जिन भी लोगों का जन्म शनि के किसी भी नक्षत्र पे हुआ है, पुष्य पे, अनुराधा पर या उत्तर भाद्रपद पर, तो अब शनि खुद के ही नक्षत्र पर जा रहे हैं, तो ये आपके लिए जन्म तारा से गोचर करेंगे। देखिए, ये जो जन्म तारा का आपका नक्षत्र हो जाएगा ना, उसके त्रिकोण पर शनि के ही वो नक्षत्र होते हैं। इसीलिए एक नक्षत्र में बैठते हैं शनि तो तीनों ही राशियों को, तीनों ही नक्षत्रों को वो बिल्कुल एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे गिटार होता है ना, अगर आप उसकी एक जगह कहीं उसको आप एक जगह प्रेशर डालते हैं तो पूरे के पूरे तार झंझना जाते हैं। ऐसे ही प्लैनेट होते हैं, वो नक्षत्रों को भी अपने त्रिकोण से एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए जन्म तारा से ही शनि का गोचर हो रहा है। जब भी कोई प्लैनेट जन्म तारा से गोचर करता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो न्यूट्रल सा होता है, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत ख़राब। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए शनि बहुत बुरे प्रभाव तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन चूँकि ये क्रूर ग्रह होते हैं, ये नैसर्गिक क्रूर ग्रह होते हैं, तो जब भी जन्म के नक्षत्र से शनि, राहु, मंगल जैसा प्लैनेट जाता है जिसकी ऊर्जा बहुत तेज होती है, तो ये कई बार स्वास्थ्य में भी दिक्कत देते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आपकी दशाएं कहीं ख़राब तो नहीं चल रही हैं, मारक बाधक ग्रहों की दशाएं चल रही हों, या आपकी एज अधिक हो या बीमारी वाली स्थिति हो, तब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जन्म तारा से जब शनि गोचर करेंगे तो कई बार समस्याएं दे देते हैं हेल्थ पर। अदरवाइज़ कुल मिलाकर के गोचर आपके लिए न्यूट्रल ही रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं बुध के लिए। बुध देखिए, मरकरी, इसके जो नक्षत्र हैं
आश्लेषा है, ज्येष्ठा है और रेवती है। तीनों ही नक्षत्र कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में पड़ते हैं। तो जिन लोगों का जन्म का नक्षत्र बुध का है, कोई भी नक्षत्र हो बुध का, तो आप लोगों के लिए शनि की जो ये स्थिति है, अति मित्र तारा में जा रहे हैं, 9 नंबर की तारा में जा रहे हैं। बहुत बहुत ही शुभ स्थिति है। यहाँ पर आपके ना ढेर सारे काम बनेंगे, कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा, पैसों का, रिश्तों का, आपके बिजनेस में, सर्विस में, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें, जो लोग किसी भी जॉब प्रोफाइल में आप हैं, कोई भी आपके एज ग्रुप है, सभी को शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन लाभ दे देगा, क्योंकि आपके लिए अति मित्र तारा में जा रहे हैं। तो आपके लिए ये हर तरह से खुशियाँ, सफलता, हेल्प, ग्रोथ और सुख की ये वृद्धि करने वाले रहेंगे। अब कहाँ से चीज़ें आपको मिलेंगी, ये तो आपके चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा देखने को रहता है कि वहाँ पर कैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं शनि। जैसे ही प्रवेश करेंगे ये बुध के शनि अपने खुद के नक्षत्र पर जाएंगे, तो बुध वालों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, आपके ढेर सारे यहाँ पर काम बनेंगे। फिर बात कर लेते हैं केतु के लिए। देखिए, जितने भी लोग केतु के किसी भी नक्षत्र पर पैदा हुए हैं, अश्विनी, मघा या मूल, और ये तीनों ही नक्षत्र जो होते हैं मेष, सिंह और धनु राशि में पड़ते हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिए आपके लिए जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन है ये 8 नंबर की तारा पर हो रहा है, मतलब कि मित्र तारा पे हो रहा है। आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत शुभ स्थिति है। यहाँ पर आपके लिए सफलता, खुशियाँ, लाभ और नौकरी है, बिजनेस है, एजुकेशन है, बच्चे, हर तरफ से आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर शनि मित्र की तरह से काम करेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे। भले ही ये क्रूर ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा से जो इनका एक्सिस बन रहा है वो मित्रवत बन रहा है, तो आपको बहुत बहुत ढेर सारा लाभ हो जाएगा। केतु वालों को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। केतु की बाद फिर बात करते हैं शुक्र वालों के लिए। देखिए, जितने भी शुक्र वाले हैं, वीनस के नक्षत्र पर अगर किसी का भी जन्म हुआ है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा, तो आप लोगों की राशि क्या हो जाएगी, मेष, सिंह या धनु राशि। आप लोगों के लिए शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है ये जा रहा है 7 नंबर की तारा पर, वध तारा पर। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। वध का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, चाहे वो आयु हो, धन हो, रिश्ता हो, पैसा हो या समाज में आपकी छवि हो। तो कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होती है तो दुख तो होता है ना। तो इसी तरीके से शुक्र के नक्षत्र वालों को यहाँ पर शनि बहुत परेशान कर सकते हैं, लेकिन डरिएगा नहीं आप लोग। इसके लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपकी महादशांतर क्या है, प्रत्यंतर क्या है, ओवरऑल आपका नेटल चार्ट कैसा है। कई फैक्टर से मिला करके फिर जो है किसी कंक्लूजन पर आना नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। लेकिन शुक्र वालों के लिए क्या होगा कि शनि वध तारा पर जा रहे हैं, तो इस समय पर थोड़ा सा अतिरिक्त सावधानी रख लीजिएगा, अपने नौकरी का, बिजनेस का, पैसे का, हेल्थ का और रिश्तों का। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा अधिक सतर्क हो जाइएगा। रिलेशनशिप में है वहाँ अधिक केयरफुल होके रहिएगा, लड़िए झगड़िएगा मत, नहीं तो हो सकता है इसी पीरियड में शनि उस रिश्ते को ही ख़त्म कर दें, या आपकी जॉब को ख़त्म करें, या बिज़नेस को नुकसान कर दें, या आपकी आयु को, हेल्थ को। मतलब कि वध तारा अच्छा तारा नहीं होता है, तो सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी। और इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइफ की कोई भी चीज़ ख़त्म हो या वो नेगेटिवली उसका रिजल्ट मिल जाए, या कुछ ऐसे इवेंट हो जाए जो आपको परेशान कर दें। वध का मतलब हमेशा मृत्यु नहीं होता है, डेथ मत आप समझिए, ठीक है। वो तो तभी होता है जब एज हो जाती है या बहुत ज़्यादा मारक बाधक और जो समस्यात्मक जो ग्रहों की दशाएं होती हैं वो आपकी कुंडली में भी खराब से बैठे हुए हो, वो ग्रह दशा भी खराब हो। ऐसे में जब शनि कहीं वध तारा से कनेक्ट होते हैं, कई फैक्टर देखे जाते हैं, तब कहीं जा कर के बहुत मेजर इवेंट होती है। इसीलिए बहुत बड़ा जो नुकसान होता है ना लाइफ में, रोज़ रोज़ नहीं होता है, कभी कभी होता है। फिर भी शुक्र वालों को थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा।
और मेरा पर्पस आप लोगों को परेशान करना, डराना नहीं है, इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में बता रही हूँ। तो परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा सावधानी रख लीजिएगा। शुक्र के बाद फिर बात कर लेते हैं सूर्य। देखिए सूर्य, सन जो प्लैनेट है, इसके जो नक्षत्र पड़ते हैं कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। तो सूर्य के जो नक्षत्र हैं ये मेष में, वृषभ में और सिंह में, कन्या में, धनु और मकर में, ऐसे इनके थोड़े थोड़े से जो चरण हैं बटे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए क्या हो रहा है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए 6 नंबर की तारा, साधक तारा पर जा रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत, साधक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का सध जाना, बन जाना, फुलफिल हो जाना, कंप्लीट हो जाना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के हैं, इस पूरे 4 महीने में पूरा जी जान लगा दीजिएगा अपने काम को पूरा करने के लिए। जैसे स्टूडेंट हैं तो खूब मन लगा के पढ़िएगा, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि स्टडीज़ आपकी, उसके जो रिज़ल्ट हैं आपके पक्ष में चले जाएं। अगर आप सर्विस में हैं, खूब अच्छे से पूरे डेडिकेशन के साथ में अपना काम करिएगा, क्या पता प्रमोशन मिल जाए। बिज़नेस में इसी तरह से प्लानिंग के साथ करिएगा, हो सकता है बिज़नेस बहुत ग्रो कर जाए। किसी रिश्ते में है, थोड़ी बहुत अगर मान लो दिक्कतें आ भी रही हों, तो अब आप बहुत अच्छे से अपने रिलेशन के ऊपर काम करिएगा, तो आपका रिश्ता बच जाए। कहने का मतलब कि साधक तारा जो है ये अच्छा होता है, ख़राब नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए समर्पित करता है। साधक मतलब साधना, सध जाना, या कोई भी चीज़ अच्छे से पूर्ण हो जाना, ऐसे आप समझ लीजिए। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे नक्षत्र पर जा रहे हैं। सूर्य के बाद फिर बात कर लेते हैं चंद्रमा वालों के लिए। देखिए जो चंद्रमा के नक्षत्र वाले लोग हैं, मून जिनका मून के जो नक्षत्र हैं, तो आप लोगों के लिए शनि जा रहे हैं 5 नंबर के तारा पे। 5 नंबर की तारा जो होती है ना, वो प्रत्यरी होती है। प्रत्यरी का मतलब कि थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा कलह क्लेश, थोड़ा विवाद। प्रत्यरी मतलब क्या, आप प्रत्यरी शब्द से ही अर्थ लगा दीजिए, ऐसे कोई चीज़ की खींचतान मच जाए, ऐसे आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत बुरे तो रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जिन लोगों का चंद्रमा के किसी भी नक्षत्र पर है, चाहे रोहिणी पर, चाहे हस्त पर, चाहे श्रवण पर, तो आप लोगों के लिए प्रत्यरी तारा में शनि जा रहे हैं। तो अपने सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा समझदारी के साथ में रहिएगा। जैसे कि नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो नौकरी में आप हैं तो जो भी जैसा भी काम चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। बिजनेस भी एज इट इज़ जैसे भी चल रहा है चलने दीजिए, बहुत उसमें बदलाव या बहुत ज़्यादा गेंस के लिए मत हाथ पैर मारने लगिएगा। या रिश्ते में है तो एक कंप्रोमाइजिंग, एक एडजस्टमेंट के तरीके से आप आगे बढ़िए। स्टूडेंट है तो पढ़ाई पर ध्यान रखिए। हेल्थ वगैरह है तो आप उसको लेकर के जितना कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, अपनी डाइट वगैरह को लेकर के अच्छे से खान पान रखिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, थोड़ी सी उलझ सकती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर संतुलन के साथ में चलना पड़ेगा। मतलब कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको उसी तरह से बनी रहें, कम से कम इतना प्रयास कर लीजिएगा, तब उतनी दिक्कत नहीं होएगी। अदरवाइज़ जब शनि प्रत्यरी तारा पर जाते हैं तो कई बार बेवजह के उलझाव पैदा कर देते हैं। कोई चीज़ें, कोई आपका काम सीधे सीधे चल रहा है तो उसको वो थोड़ा सा बिगाड़ दें, या कुछ उसमें उलझाव आ जाए, आप परेशानी में आके खड़े हो जाएं, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि 5 नंबर की भी जो तारा होती है बहुत अच्छी तारा नहीं मानी जाती है। फिर बात कर लेते हैं मंगल के लिए। देखिए जितने भी मंगल वाले लोग हैं, मार्स, मंगल के जो नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये जो नक्षत्र हैं कुछ पड़ता है वृषभ में और कुछ मिथुन में। इसी तरीके से इसके कुछ चरण जो हैं वो कन्या में हैं, कुछ तुला में हैं और मकर और कुंभ में, क्योंकि इनके नक्षत्र जो होते हैं बटे हुए होते हैं। तो आप लोगों के लिए जो शनि जा रहे हैं 4 नंबर की तारा पे जा रहे हैं, मतलब कि छेम तारा पे। छेम का मतलब अच्छा, खुशहाल, शुभ और बढ़िया होना। छेम का मतलब ना जिसे बोलते हैं कुशल छेम। तो शनि अब आपके लिए छेम तारा पे जा रहे हैं, मतलब कि आपकी सारी चीज़ों को वो अच्छा करेंगे, खुशहाली आ जाएगी, काम बन जाएगी, पैसे मिल जाएंगे,
रिश्ते थोड़े बहुत उलझ रहे होंगे, परेशानियां चल रही होंगी, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पटरी पर आ जाएं। पढ़ाई आपकी रुक रही होगी तो हो सकता है अब आप अच्छे से पढ़ने लगे, आप एक स्पीड पकड़ लें पढ़ाई में, या कोई भी काम आपका अटक रहा था, रुक रहा था, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ी सी राहत हो गई, थोड़ी शांति मिल रही, थोड़ा सा सुकून आपको मिलेगा, क्योंकि वो शनि जैसा क्रूर ग्रह जो है वो छेम तारा पड़ जा रहा है। तो आपके लिए सफलताएं और खुशियाँ, संपन्नता हर तरफ से आपको अच्छा कर देगा, बढ़िया आपके लिए कहा जाएगा। मंगल के जितने भी नक्षत्र वाले लोग हैं, मंगल के बाद फिर बात करते हैं राहु के जो नक्षत्र वाले लोग हैं। देखिए, राहु के जो नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा, मिथुन, तुला और कुंभ में ये नक्षत्र पड़ते हैं। तो अगर मान लिया कि आपके लिए आपका चंद्रमा राहु के नक्षत्र पर है, तो शनि जो है अब नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लिए 3 नंबर की तारा विपत तारा में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, विपत का मतलब क्या, विपत्ति। अब विपत्ति में सारी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका धन हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, संतान हो, रिलेशनशिप हो, खुशियाँ हो, या आपकी इमेज हो। यही सब तो चीज़ें होती हैं ना, लाइफ के महत्वपूर्ण पक्ष यही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें विपत्ति वाले जोन में, विपत्ति का मतलब क्या, प्रॉब्लम, समस्याएं, परेशानियां, हर्डल्स, रुकावट, बाधा, यही तो होती है विपत्ति ना। तो आप लोग क्या करिएगा, राहु के नक्षत्र वाले लोग इन 4 महीनों में बहुत ही शांति से रहिएगा, जो कुछ जैसा चल रहा है उसको संभालने का प्रयास करिएगा, और इस बीच में किसी से लड़ना, उलझना और अपने लिए मतलब कि खुद से समस्याएं मत पैदा कर लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि शनि आपके लिए विपत तारा में जा रहे हैं, तो गुस्सा आएगा तो शांत हो जाइएगा, कहीं आपके बॉस से कुछ अनबन हो रही है तो समझ जाइएगा कि अगर इस समय पे उलझूंगा तो मेरा काम बिगड़ सकता है। इसी तरीके से बिजनेस को लेकर के पैसों की रुकावट या कुछ काम अटक रहे हैं तो थोड़ा सा शांति के साथ में प्रयास करिएगा, तुरंत रिजल्ट के लिए मत परेशान हो जाइएगा। रिश्तों में भी यही समझदारी करिएगा, पैसों को लेकर के भी ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो जमा पूंजी है उसको भी मत खर्च कर दीजिएगा। कहने का मतलब कि शनि विपत्ति के तार नक्षत्र में जा रहे हैं, विपत्त तारा पर जा रहे हैं, तो आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। तो इसका उपाय यही है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से चलिए, ठीक है। हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, रिश्तों का, पैसों का, और आपकी जो इमेज है, बच्चों का, मतलब आपके जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको संभालने का और बचाने का प्रयास करिएगा। राहु के बाद फिर बात करते हैं जितने भी लोगों का गुरु के नक्षत्र पर जन्म हुआ है। जितने भी लोगों का गुरु के नक्षत्र पर जन्म हुआ है, तो आप लोगों के लिए जितने भी लोगों का गुरु के नक्षत्र पर जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए शनि संपत तारा में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के जो नक्षत्र हैं पुनर्वसु है, विशाखा है और पूर्व भाद्रपद है। आप लोगों के लिए ये प्रवेश कर रहे हैं संपत तारा पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, सफलता, संपन्नता, ये सब देने का काम करेंगे। संपत का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी और जो अचीवमेंट्स होती है। अब संपत्ति में सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आपको पैसों की
के रूप में संपत्ति मिल जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, नौकरी मिल जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, बच्चे अच्छे कर लें, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, आपकी हेल्थ ख़राब थी वो अच्छी हो जाए, ये सारा कुछ संपत्ति में आता है। तो संपत्ति तारा जो होता है वो चीज़ों की वृद्धि कर देता है। तो आपके लिए जो शनि का नक्षत्र परिवर्तन है अच्छा है, लाभ दे रहा है, शुभता वाली स्थिति है, तो आप लोग इसका फ़ायदा लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी लोगों के लिए शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, जिन लोगों के लिए 7 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर की तारा के ऊपर से होकर के जा रहा है, आप लोग यहाँ पर शनि के खूब मंत्र जाप करिएगा, ओम शम शनिचराय नमः, और शनि की वस्तुओं का खूब डोनेशन कर दीजिएगा। किस तरह का डोनेशन? जैसे काला कपड़ा है, काला तिल है, काली कलर की जो राई होती है, उड़द की दाल है, और कंबल है, स्पेशली जो सरसों का और तिल का तेल होता है, ये सारे शनि के पदार्थ होते हैं। नीले रंग के, काले रंग के जो फूल होते हैं, स्पेशली जो नीले नीले फूल होते हैं, इन सबों को आप शनि मंदिर पे चढ़ा दीजिए, शिव भगवान पे चढ़ा दीजिए, ज़रूरतमंद की खूब हेल्प कर दीजिए। मतलब कि शनि ही आपको रिजल्ट देने वाले हैं नक्षत्रों के माध्यम से। तो अगर आपके लिए शनि ऐसे नक्षत्र में चले गए हैं जहाँ आपको परेशानी दे सकते हैं, तो आप शनि से खूब प्रार्थना करिए, उनको प्रसन्न कीजिए, लोगों की मदद करिए, यही उपाय होता है। और उपाय में क्या चीज़ आपको डोनेशन करनी है, किस तरह से मदद करनी है, डोनेशन में तो जो भी आपके पास हो, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उस तरह से आप कर सकते हैं, पैसे की, सामान की, या किसी को गाइड करके, या किसी को किसी भी तरीके से मदद करके, सलाह दे करके आप किसी की मदद कर सकते हैं। ये भी एक तरीके की रेमेडी होती है। और क्या कर सकते हैं आप कि जो कि शनि कर्म का कारक ग्रह होता है, तो लोगों को ना अपने काम में, लोग अपने काम में लग जाएं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है कुछ शुरू करने का, और आप संपन्न हैं, तो आप उनकी थोड़ी सी पैसे से मदद कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय करिए जिससे कि वो व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा हो जाए और कर्म करने लगे। तो इस तरीके से आप शनि का जो शुभ प्रभाव है उसको ले सकते हैं। और दान के लिए जो भी आपकी स्थिति है, हैसियत है, आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार कम ज़्यादा जो भी है आप डोनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन है सभी के लिए, जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो आपके चंद्रमा से शनि किस नंबर के नक्षत्र पर जा रहे हैं, तो फिर वो कैसा प्रभाव देंगे उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझ पाए होंगे। और जो मेरा पहला वाला वीडियो है इसका, कि शनि उत्तर भाद्रपद में जाके अलग अलग राशियों को कैसे प्रभाव देंगे, वो लिंक मैं इसमें दे दूँगी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसका जो प्रभाव होता है ना, बिल्कुल जैसे बताया जा रहा कि ऐसा ही हो जाएगा, वो एकदम हूबहू ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ग्रह एक तरफ राशि के अनुसार रिजल्ट देता है, एक तरफ वो नक्षत्र के आधार पर देता है, फिर आपके चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर देता है। तो जब किसी भी चीज़ को आप कई दिशाओं से चेक करेंगे, तो हर तरफ से चेक करके कुछ कॉमन सा रिजल्ट आता है, वो वाली घटना होने की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को समझिएगा और कैसा लगा उसको भी बताइएगा। और आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।